नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिसका नाम है अरविंद एस्ट्रो। मैं आपका दोस्त अरविंदरन वंजे। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। और आप सबको पता है, आप सब मुझे अपना इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे YouTube वीडियोस को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसको शेयर भी करते हैं, जिसके लिए मैं आप तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही प्यार मुझे हमेशा आप देते रहेंगे। एक बहुत बड़ा आज की डेट में ना मैं देख रहा हूँ, आपको सबको पता ही है कि मैं नॉर्मली ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ या कोई भी ऐसा वेबिनार नहीं करता हूँ। मैं तभी करता हूँ जब मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है, आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। कोई मिथ है, कोई गलत चीज मार्केट में जा रही है, मेरा कोशिश होती है कि मैं उसको ठीक करूँ या करेक्ट करने की कोशिश करूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो आपकी विश है। आपको पता है आज 1 मई 2024 है। आज दोपहर को अलग अलग सिटीज के अलग अलग टाइम के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, जुपिटर बृहस्पति देव ट्रांजिट कर रहे हैं मेष से निकल के वृषभ में, यानी कि एरिस राशि से निकल के, एरिस जोडिक से निकल के वो टॉरस में जा रहे हैं। उसके लिए बहुत अलग अलग तरह की चीजें आ रही है मार्केट में कि इनके साथ ये होगा, उनके साथ वो होगा, इनके साथ ऐसा होगा, उनके साथ वैसा होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इसलिए मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के वीडियोस देखते हैं, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत ज्ञानी लोग। वो बताते हैं कि जिसका लग्न ये होगा उसके साथ ये प्रॉब्लम होगी, जिसका लग्न ये होगा उसके साथ ये अच्छा होगा। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग अच्छा सुनते हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसा उनके साथ होगा ही होगा। और क्या करते हैं, वो एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, जिस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते। फिर वो बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, क्योंकि जो बोला था किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी विद्वान ने वो हुआ नहीं। और जिनके लिए गलत बोलते हैं किसी के लिए कि इस लगन के लिए, इस असेंडेंट के लिए गलत होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, अननेसेसरी का बर्डन ले लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आप इसको देखिएगा और समझिएगा। देखिए, मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर हूँ, तो मैंने ग्रेटर नोएडा के हिसाब से चीज अपना बताइए। आप जिस भी एरिया में हैं उसके हिसाब से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखिए, मैंने इसके अंदर आज का ट्रांजिट, आज का डेट डाला है। 12:15 पे मैं डालता हूँ, तो देखिए 12:15 पे जुपिटर यहाँ पे रहते हैं एरिस में, ट्रांस ट्रांस ट्रांजिट नहीं करते हैं दूसरे में। और यहाँ पर देखेंगे 12:15 पे जुपिटर का, यहाँ पर देखिए पूरे 30 डिग्री के हैं। आपको सबको पता है, जो भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ज्ञान होगा एस्ट्रोलॉजी का, तभी देख रहे हैं कि 30 डिग्री की एक राशि होती है, एक राशि होती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो क्या होता है। मैं बर्थ डाटा में चेंज करता हूँ, मैं 15 की जगह सिर्फ क्या करता हूँ, 16 कर देता हूँ। 16 करते ही आप देखिए अब क्या हुआ है यहाँ। अब जुपिटर 1 नंबर की जगह 2 नंबर राशि में आ गए हैं। और देखिए यहाँ पर जुपिटर की डिग्री 30 से 00 हो गई है। तो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका ट्रांजिट हो गया। ये आज के डेट, मैंने आज की डेट का बनाया हुआ है मैंने। ये देखिए आज की डेट है, 1 मई का है। मैं जहां बैठा मैंने वहां का डाला है, आप जहां पे होंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से हो सकता है 2 4 5 मिनट का फर्क आ जाए कहीं पे। ये थोड़ा लेट जाए, 5 मिनट पहले जाए या 5 मिनट बाद में जाए, इसका फर्क आ सकता है, और ज्यादा फर्क नहीं आए। अब क्या है, शनि देव तो पहले ही देखिए यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, 11 नंबर में। बृहस्पति देव ने यहाँ पर अब गोचर किया है। अब ये क्या होता है कि जो जब बृहस्पति और जुपिटर जिस एक राशि, जिस एक साइन को देख रहे होते हैं, एक साथ इंपैक्ट डाल रहे होते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट करता है हमारी लाइफ में। तो इस समय अगर हम देखें, अगर आप सबको पता हो कि इनकी दृष्टियां साइन क्या है, तो अगर हम शनि की दृष्टि लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर हम बृहस्पति की दृष्टि दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बृहस्पति और जुपिटर, बृहस्पति और शनि दोनों के दोनों इस समय जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं।
तो अब क्या है, अब क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि जिसका लगन, जैसे अभी का हमने चार्ट बनाया है, तो इस समय जो लगन बन रहा है वो बन रहा है कैंसर लगन बन रहा है, कर्क लगन बन रहा है। तो कर्क लगन वालों के साथ ये हो जाएगा। कर्क लगन के यहाँ पर जो आपका 8 नंबर है, वो आ रहा है 5वें भाव में। और अगर हम इसी को, लगन को चेंज कर दें, मैं आपको लगन चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए हम अब इसको 5 नंबर लगन कर ले, तो 8 नंबर कहाँ आ जाएगा, देखिए 8 नंबर आ जाएगा अब 4 नंबर के अंदर, चौथे हाउस के अंदर। अगर हम इसको 6 नंबर लगन कर ले, यानी वर्गो लगन कर ले, कन्या लगन कर ले, तो अब 8 नंबर कहाँ आ जाएगा, आपके तीसरे हाउस के अंदर आ जाएगा। अगर हम इसको 1 नंबर कर ले, तो आपके 8वें हाउस में आ जाएगा। और अगर हम इसको 10 नंबर का लगन कर ले, तो 8 नंबर साइन है वो 11वें हाउस में आ जाएगा। तो यानी कि हर किसी किसी भी लगन के अंदर जिस भाव के अंदर ये 8 नंबर, ये जो 8 नंबर साइन चल रहा है, 8 नंबर साइन आ रहा है, उसी का बेसिकली सारा का सारा इम्पैक्ट है। इसी को आज की डेट में लेकर चला जा रहा है कि 8 नंबर यहाँ आ रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि सिंह लगन के लिए ये होगा, वृषभ के लिए ये होगा, मगर ऐसा सबके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है होना। क्योंकि हर किसी के लगन के अंदर, हर किसी के 8 नंबर राशि के अंदर हो सकता है कोई प्लानेट बैठा हो, कोई प्लानेट उसको देख रहा हो, या उस 8 नंबर राशि का जो लॉर्ड है मंगल, वो किस प्लानेट में या किसके साथ बैठा है, कौन से साइन में बैठा है, इस सब चीजों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो हमको ये बोल देना कि सबके लिए एक जैसा इम्पैक्ट रहेगा, तो ये कहने के लिए गलत बात है, इस चीज को नहीं लीजिएगा। इसके अंदर आपको मैक्सिमम 80% चांस, 80% केसेस में आपकी लाइफ में वो इंसिडेंट, वो लाइफ के अंदर जो प्रिडिक्शन की जा रही है होता वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 8 नंबर तो हर किसी, जिसका भी राशि, जिसका भी लगन 5 नंबर है या 4 नंबर है, 10 नंबर लगन है, यानी कि लगन में 2 नंबर जो साइन आ रहा है, किसी का एरीज है, किसी का कैंसर है, किसी का लीब्रा है, किसी का कैप्रिकॉन है, किसी का पाइसिस है, सबका लगन तो वो होगा। उसके हिसाब से उन सब लगन वालों के लिए 8 नंबर साइन एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर आएगा, एक पर्टिकुलर भाव में आएगा। मगर आप ये भी सोचिए कि बिल्कुल ये सब चीजें होंगी, भाव में आएगा, मगर उसके लाइफ के अंदर सेम इंसिडेंट नहीं होंगे, सेम इवेंट नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हर किसी के 8 नंबर जो साइन है, 8 नंबर राशि जिस भी भाव में आ रही है, उसके अंदर कोई ना कोई हो सकता है प्लानेट बैठा हो सकता है कोई प्लानेट ना बैठा हो सकता है उसके अंदर को 2 या 3 प्लानेट एक साथ बैठे हो सकता है उस राशि का जो लॉर्ड मंगल है वो किस हाउस में बैठा हो, किस हाउस के साथ बैठा हो। उस हिसाब से बहुत सारे जो रिजल्ट हैं वो मॉडिफाई होंगे, चेंज होंगे। तो आप जितने भी वीडियोस मार्केट में चल रहे हैं उनको नॉलेज के लिए देख सकते हैं, बट उसके साथ बिल्कुल अटैच मत हो जाइएगा। ऐसा सबके साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैं ओवरऑल जनरल छोटा सा आपको रिव्यू देता हूं कि बेसिकली क्या होने वाला है, क्या होता है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं जो लेता हूं ना कुंडली, वो लेता हूं इंडिया की, भारत की। ये भारत की कुंडली है, आप देख सकते हैं। इंडिया का कुंडली है ये, और इंडिया की कुंडली है। और आप देखिए 15 अगस्त 1947, लोकेशन कहीं भी डालिए इस हिसाब से आएगा। अब एज पर जो एज पर जो भी जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आप लगा लीजिए कि शनि देव है वो यहाँ पे इसे ट्रांजिट कर रहे हैं, और बृहस्पति देव यहाँ पे करें। और वो दोनों के दोनों कौन से हाउस को देखेंगे? वो दोनों के दोनों इस समय इस हाउस को देखेंगे। शनि देव अपने शनि देव जो देखेंगे वो अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे, और बृहस्पति देव हैं वो अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। शनि देव यहां से देख रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से, और जो बृहस्पति देव हैं वो यहां से देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। तो ये हाउस एक्टिव है इस समय, इंडिया के लिए भी और हम सबके लिए भी ये भाव एक्टिव है, मगर सबके लिए अलग अलग चीजें होंगी। अब देखिए यहां पर बैठा है केतु, तो केतु भी एक्टिव हो गया।
और जो ये आठवां नंबर राशि है ना, ये है हिडन चीजों का, छुपी हुई चीजों का, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, ट्रांसफॉर्म भी होते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं वो हमारे अच्छे के लिए आते हैं। ये क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों के से रिलेटेड है। 8th हाउस अनअर्न इनकम का है, इनहेरिटेंस का भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसके भी कुंडली के अंदर 8वें भाव के अंदर 8 नंबर साइन आ रहा हो, जैसे कि मेष लगन की कुंडली में 8वें भाव के अंदर ये साइन आता है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ के अंदर सब कुछ इससे रिलेटेड होगा। या जिसके चौथे भाव में आएगा उन सबके घर बनेंगे, या उनकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई इवेंट होगा, या उनकी क्या कहते हैं मदर को रिलेटेड कोई इवेंट होगा, वो व्हीकल लेंगे, कोई मेंटल पीस के रिलेटेड होगा, कोई एजुकेशन को लेके होगा। इस सब चीजें सबके साथ पॉसिबल नहीं है होना। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्लानेट बैठा है उसका इम्पैक्ट भी आएगा, उस घर को जो देख रहा है उसका इम्पैक्ट भी आएगा, वो उस जगह का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा उसका इम्पैक्ट भी आएगा, किसके साथ बैठा उसका इम्पैक्ट भी आएगा, कैसी उसकी कंडीशन है इसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं हमको एक किसी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये जर्नल जो आज के डेट में बताया जाए जर्नल है कि मेष लगन के लिए ये होगा, तुला लगन के लिए ये होगा, वो ऐसा नहीं होगा एग्जैक्ट। 15-20% का मैं एक्यूरेसी मान सकता हूँ उसमें हो जाए, मगर नहीं होगा। देखिए, 8 नंबर साइन तो सब जगह सेम रहेगा। 8 नंबर साइन इस समय एक्टिव है, तो इसका मतलब ये बात बहुत क्लियर कट है कि जो भी कुछ होगा वो ट्रांसफॉर्म करेगा। हमारे सबका जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड स्टार्ट होगा, ये वाली बात तो पक्की है। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कहीं ना कहीं हिडन चीजें होंगी, छुपी हुई चीजें सामने आने के भी चांसेस है। कोई छुपी हुई चीज हो, कुछ छुपा हुआ वो सामने आने के चांसेस है। अनअर्न अंक के रिलेटेड है, स्पेकुलेशन के रिलेटेड है, मेडिकल के रिलेटेड है, डॉक्टर के रिलेटेड भी ये होता है, इंश्योरेंस के रिलेटेड भी होता है। बहुत सारी चीजें आठ आठ नंबर साइन से देखी जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी देखी जाती है, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। इनहेरिटेंस भी देखी जाती है। आपकी पत्नी का मतलब आपके पार्टनर का जो वेल्थ है वो भी यहाँ से देखी जाती है। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, तो सबके साथ एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा। आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं जिन भी ज्ञानी जनों के, उसको अच्छी नॉलेज के लिए देखिए, बट उसके साथ ये मत लगाइए कि जो वहां पे बोला जा रहा है, जैसा वहां पे बताया जा रहा है, एग्जैक्ट आपके साथ ऐसा होगा। हर किसी के साथ में अलग अलग चीज होगी, अलग अलग होगा एज पर आपकी कुंडली। तो जो लोग ऐसे वीडियो बना भी रहे हैं उनको भी ये बताना चाहिए कि इसका रिजल्ट सबके साथ वेरी होगा। वो बोलते हैं कि यहाँ पर बैठा है लगन में, यहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे बैठ तो यहाँ इधर इधर लगन पे ये होगा। इस चीज को गलत तरीके से बताया जा रहा है। एग्जैक्ट में मैंने आपको समझाया है, इस तरह से होगा। एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप इसको देख के समझिएगा। आपको अगर समझ में आए, अच्छा लगे, तो जरूर इसको आप लोगों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, जुपिटर है ना इस समय कृतिका नक्षत्र के अंदर है। पहले भी कृतिका नक्षत्र में ही था, मगर अब बेसिकली वो टॉरस के अंदर आ गया। जुपिटर का जो नक्षत्र है ना इस समय कृतिका नक्षत्र है। पहले वो 1 नंबर राशि में थे। तो 1 नंबर राशि क्या होती है जी? 1 नंबर राशि होती है आपकी, इसका 1 नंबर राशि का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। और जो 2 नंबर राशि है इसका जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। जब तक, क्योंकि जो कृतिका नक्षत्र है वो कुछ डिग्री के अंदर 26 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक तो रहता है 1 नंबर राशि में। उसके बाद यहाँ पर करीब 10 डिग्री 9 डिग्री तक वो रहता है टॉरस के अंदर, शुक्र शुक्र की राशि के अंदर। तो जो कृतिका नक्षत्र है ना, तो उसके जो डाइटी हैं वो है लॉर्ड कार्तिकेय। और लॉर्ड कार्तिकेय की स्टोरी सबको पता है कि लॉर्ड कार्तिकेय की स्टोरी क्या रही है, कि लॉर्ड कार्तिकेय जो है उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दानवों से लड़ने के लिए। और दानवों से लड़ने के लिए ही शिव जी ने उनको बेसिकली इस संसार में लेके आए थे। अब जब दानवों को पता लगा कि वो उनको वध करने के लिए इनका जन्म हुआ है, तो उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे 7 सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं, उनके पास इनको पढ़ने के लिए, इनको पास संभालने के लिए भेज दिया कि इनको दुनिया से दूर रखेंगे, लोगों को पता नहीं लगने देंगे, और तो इनको थोड़ा बड़ा होने दें। तो जो इनका पर्पस है, कृतिका नक्षत्र वो रिप्रेजेंट करता है शार्पनेस को, शार्प एजिस को, कुल्हाड़ी को, ब्लेड को, वॉर को। वॉर के अंदर अच्छाई की बुराई पे विजय होने के करने के लिए, दानवों से लड़ने के लिए इनका जन्म हुआ था। मगर जब तक वो एरिस में थे तब तक तो आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या होता है, लोगों की क्रिटिसिज्म भी रिप्रेजेंट करता है। जब मेष में होता है,
कार्तिक कृतिका नक्षत्र होता है, तो वो क्रिटिसिज्म को भी करता है। तो आप देख रहे थे किस तरह से वॉर चल रही थी लोगों की, हमारे इलेक्शंस में भी एक दूसरे को फालतू बोला जा रहा था, वॉर चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं दुनिया के अंदर आसपास। मगर अब वो आ गया टॉरस में, अभी 0 डिग्री का है। जैसे जैसे थोड़ा सा आगे होंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर वॉर्स वगैरह आपको देखने को कम मिलेंगी, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आके कृतिका नक्षत्र अपना बिहेवियर चेंज कर देता है टॉरस में। अब वो देखता है अपने सिक्योरिटी को, अपनी सेफ्टी को, अपनी वेल्थ के बारे में सोचता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचता है, ध्यान के बारे में सोचता है, अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचता है। तो इस तरह से लाइफ का पैटर्न चेंज होता है। एक नक्षत्र अभी 0 डिग्री का ही, अभी तो उसका कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट हाँ वो टॉरस में आ गया। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको ये चेंजेस आ रहे हैं। 8 नंबर राशि, 8 नंबर साइन कहीं पर भी आए, वो ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो आपकी कुंडली में कहीं पर भी है, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्या होगा आपके साथ, वो आप सबकी कुंडली में अलग अलग, आपकी कुंडली के हिसाब से है। स्टैंडर्ड किसी के हिसाब से आपको नहीं बोला जा सकता है, हर किसी को देखना पड़ेगा। सिंह लगन के लिए चौथे चौथे भाव में 8 नंबर राशि आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके घर बनेंगे, सबके व्हीकल होंगे, या सबके घर के रिलेटेड कोई इवेंट होगा, या सबकी मदर के रिलेटेड कोई इवेंट होगा। देखना पड़ेगा वहां पर कौन सा प्लानेट बैठा है, वो कहाँ का स्वामी है, या जो 8 नंबर राशि है उसका जो स्वामी है मंगल, उसकी जो पोजीशन है वो उस कुंडली में कैसी है पर्टिकुलर, हर किसी के हिसाब से। फिर दशा अंतर्दशा का भी मेन रोल आता है। उसके बाद ये देखना भी होता है हमारे को कि कोई भी प्लानिट जो वहां बैठा है वो कौन से नक्षत्र के अंदर आ रहा है, कौन से स्टार के अंदर आ रहा है, जिस हिसाब से वो अपने रोल्स, अपने रिजल्ट्स को मॉडिफाई करता है। तो सिर्फ मेरा आपको इस छोटे सी वीडियो को बनाने का यही मतलब था, यही कंसर्न था कि जो भी वीडियोस चल रहे हैं मार्केट में उनको देख के नॉलेज के हिसाब से लीजिए, किसी भी चीज को दिल पे ना ले लीजिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। क्योंकि हर किसी की कुंडली किसी एक ट्रांजिट से सेम रिजल्ट नहीं देगी, जो कि आज की डेट में हमारे जो ज्ञानी जन है, हमारे विद्वान जन है, जो बता रहे हैं कि वृषभ लगन के लिए ये होगा, तुला लगन के लिए ये होगा, कैप्रिकॉन के लिए ये होगा, कर्क के लिए ये होगा, पाइसिस के लिए ये होगा, एक्वेरियस के लिए ये होगा। सबके साथ ऐसा नहीं हो। हर किसी की कुंडली अलग है, हर किसी की कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन अलग है, हर किसी की दशा अंतर्दशा अलग है, हर किसी के कर्म, हर किसी का देश काल परिस्थिति परिस्थिति अलग है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा। मगर देखिए 8 नंबर के अंदर आ जाए, 8 नंबर छुपी हुई चीजों का, हिडन चीजों का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। और आज आप सबको पता है दिल्ली के अंदर सुबह सुबह क्या हुआ है, अभी तो इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। क्या हुआ है, पर बड़े सारे स्कूल्स के अंदर आ, फोन आ गया है कि बॉम्ब है, यानी कि छुपी हुई हिडन चीजें, बड़ी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं छुपी हुई चीजों को। मगर अल्टीमेटली जो धीरे धीरे इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट स्पिरिचुअलिटी होगा, पीस होगा, सिक्योरिटी होगा। क्योंकि यहाँ पर अभी बृहस्पति ने देव ने जो अपना ट्रांजिट चेंज किया है, ट्रांजिट करा है, वहां पर वो बृहस्पति देव ट्रांजिट तो भले ही कृतिका नक्षत्र के अंदर कर रहे हैं, मगर अब उनका स्वामी बदल गया है। अब रहेंगे तो वो अभी भी फायरी उनका जो स्वामी होंगे, इस कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जो डाइटी हैं, वो तो अभी भी कार्तिकेय हैं। बट अब उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अब उनका रूप चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेंगे, मिलेंगे। तो सिर्फ मेरा आपको ये वीडियो बनाने का यही मतलब था कि किसी भी चीज को एग्जैक्ट आपकी कुंडली पे मत लगाया कीजिए, उससे आप भ्रमित होंगे, अननेसेसरी की इमेजिनेशन में जाएंगे, अननेसेसरी की परेशानी में जाएंगे। हर किसी की कुंडली में हर किसी भी ट्रांजिट का सेम इम्पैक्ट नहीं आता, डिफरेंट इम्पैक्ट आता है, एज पर देयर कुंडली, एज पर देयर प्लेसमेंट, एज पर देयर नक्षत्र। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जरूर इसको शेयर करेंगे। और अगर ऊपर दिए नंबर पे आप हमारे किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या हमारे फ्री सेशन जो मैं बहुत कम करता हूं मगर फिर भी करता हूँ 2-3 महीने में एक बार, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता की।